ओम श्री रामेश्वर महादेवाय नमः। ओम श्री रामेश्वर महादेवाय नमः। ओम श्री रामेश्वर महादेवाय नमः। सियावर रामचंद्र की जय, पवन सुत हनुमान की जय, राम चारों भैया की जय, माता कौशल्या, माता सुमित्रा, माता कैकेयी की जय, चराचर जीव की जय। आप सभी का स्वागत है। रामचरितमानस का आज हम लोग छठा भाग की कथा सुनने जा रहे हैं। पिछली कथा में आपने सुना कि प्रभु विष्णु क्यों मानव रूप धर के अर्थात मानव रूप में श्री राम जी लेकर जन्म हुए। एक कारण, वैसे तो 4 कारण मैंने बताए थे अलग अलग वीडियो में, लेकिन अब हम लोग शुरू से शुरू किए हैं तो इसको फिर से बता रहा हूँ ताकि जो एपिसोड बाई हम लोग भाग द्वारा आगे बढ़ रहे हैं वैसे ही बढ़ते चले। तो एक कथा नारद भगवान जी के श्राप का था और अब दूसरा कथा महाराज मनु और माता शत्रुपा। इन लोगों की इच्छा थी कि प्रभु मनुष्य रूप में जन्म ले। अब ये कैसे कथा है ये हम लोग आज विस्तार से पढ़ते हैं। हरि अनंत हरि कथा अनंता, कहहि सुनहि बहुविधि सब संता। रामचंद्र के चरित सुहाए, कल्प कोटि लगी जाहि न गाए। शिव जी कहते हैं श्री हरि अनंत है, अर्थात उनका कोई पार नहीं पा सकता, अर्थात उनको कोई नाप नहीं सकता कि हरि कितने हैं और हरि क्या है। और उनकी कथाएं भी अनंत हैं। श्री हरि के, श्री रामचंद्र जी के कथाएं भी अनंत हैं। सब संत लोग उस कथाओं के बहुत प्रकार से कहते हैं और सुनते भी हैं। श्री रामचंद्र जी के सुंदर चरित्र करोड़ों कल्पों में भी गाए नहीं जा सकते। यह प्रसंग में कहा भवानी, हरि माया मोहि मुनि ज्ञानी। प्रभु कौतुकी प्रणत हितकारी, सेवत सुलभ सकल दुख हारी। शिव जी कहते हैं हे पार्वती, मैंने यह बतलाने के लिए इस प्रसंग को कहा है कि ज्ञानी मुनि भी भगवान की माया से मोहित हो जाते हैं। हे कौतुकी लीलामय, हे और शरणागत का हित करने वाले, वे सेवा करने में बहुत सुलभ और सब दुखों के हरने वाला है। देवता, मनुष्य और मुनियों में ऐसा कोई नहीं है जो भगवान की बलवती माया को मोहित न कर दे। मन में ऐसा विचार कर उस महामाया के स्वामी श्री भगवान का भजन करना चाहिए। हे गिरिराज कुमारी, अब भगवान के अवतार का वह दूसरा कारण सुनो। मैं उसकी विचित्र कथा विस्तार से कहता हूँ, जिस कारण से जन्म रहित, निर्गुण और रूप रहित श्री सच्चिदानंद जी ब्रह्म अयोध्यापुरी के राजा हुए। जिन प्रभु श्री रामचंद्र जी को तुमने भाई लक्ष्मण जी के साथ मुनियों का सा वेश धारण किए वन में फिरते देखा था, हे भवानी, जिसके चरित्र देखकर सती के शरीर में तुम ऐसी बावली हो गई थी कि अब भी तुम्हारे उस बावलेपन की छाया मिटी नहीं है। इन्हीं के भ्रम रूपी रोग के हरण करने वाले चरित्र को सुनो, अर्थात वैसी कथा सुनो जो तुम्हारे इस बावलेपन को दूर कर सके। उस अवतार में भगवान ने जो जो लीला की वह सब मैं अपनी बुद्धि के अनुसार तुम्हें कहूंगा। और यही बात याज्ञवल्क्य जी भारद्वाज मुनि से कह रहे हैं। शंकर जी के वचन सुनकर पार्वती जी सकुचा गई, प्रेम सहित मुस्कुराई। फिर शिव जी जिस कारण से भगवान का यह अवतार हुआ था उसका वर्णन करने लगे। हे मुनीश्वर भारद्वाज, मैं वह सब तुमसे कहता हूं, मन लगाकर सुनो। श्री राम जी की कथा कलयुग के पापों को हरने वाली, कल्याण करने वाली और बहुत ही सुंदर है। स्वयंभू मनु और उनकी पत्नी शत्रुपा, जिस मनुष्यों की यह अनुपम सृष्टि हुई, उन दोनों पति पत्नी के धर्म और आचरण बहुत अच्छे थे। आज भी वेद जिनकी मर्यादा का गान करते हैं, राजा उतानपाद उनके पुत्र थे। मनु के
पुत्र थे राजा उत्तानपाद, जिनके पूर्व प्रसिद्ध हरिभक्त ध्रुव जी हुए। मनु जी के छोटे लड़के का नाम प्रियव्रत था, जिसकी प्रशंसा भी वेद और पुराण करते हैं। पुनः देवहूति उनकी कन्या हुई, जो कर्दम मुनि की प्यारी पत्नी हुई, और जिन्होंने आदि देव दिनों पर दया करने वाले एवं समर्थ कृपालु भगवान कपिल को गर्भ में धारण किया। तत्वों का विचार करने में अत्यंत निपुण कपिल भगवान ने सांख्याक शास्त्र का प्रकट रूप में वर्णन किया। उन स्वयंभू मनु जी ने बहुत समय तक राज्य किया, सब प्रकार से भगवान की आज्ञा शास्त्रों की मर्यादा का भी पालन किया। घर में रहते बुढ़ापा आ गया, परंतु विषयों से वैराग नहीं हुआ। इस बात को सोचकर मनु महाराज के मन में बड़ा दुख हुआ कि श्री हरि की भक्ति बिना जन्म यूं ही बीतते जा रहा है। तब मनु जी ने अपने पुत्र को जबरदस्ती राज्य देकर स्वयं स्त्री सहित वन में गमन किए, अर्थात वन में चल दिए। अत्यंत पवित्र और साधकों को सिद्ध देने वाला तीर्थों में श्रेष्ठ नैमिषारण्य प्रसिद्ध है। वहां मुनियों और सिद्धों के समूह बसते हैं। राजा मनु हृदय में हर्षित होकर वहीं चल दिए। वे धीर बुद्धि वाले राजा रानी मार्ग में जाते हुए ऐसे सुशोभित हो रहे थे, मानो ज्ञान और भक्ति ही शरीर धारण किए जा रहे हैं। चलते चलते वे गोमती के किनारे जा पहुंचे। हर्षित होकर उन्होंने निर्मल जल में स्नान किया। उनको धर्म धुरंधर राजश्री जानकर सिद्ध और ज्ञानी मुनि उनसे मिलने चले आए, जो वहां पे पहले से रहते थे। जहां जहां सुंदर तीर्थ थे, मुनियों ने आदर पूर्वक सभी तीर्थ उनको घुमा दिए। उनका शरीर अब दुर्बल हो गया था। वे मुनियों से वल्कल्व वस्त्र धारण करते थे और संतों के समाज में नित्य पुराण सुनते थे और द्वादशाक्षर मंत्र ओम नमो भगवते वासुदेवाय का प्रेम सहित जप भी किया करते थे। मनु जी और उनकी पत्नी भगवान वासुदेव के चरण कमलों में उन राजा रानी का मन बहुत ही लग गया था। वे साग, फल और कंद का आहार करते थे और सच्चिदानंद ब्रह्म का स्मरण करते थे। फिर वे श्री हरि के लिए तप करना शुरू कर दिए और मूल फल को त्याग कर केवल जल के ही आधार पे रहने लगे। हृदय में निरंतर यही अभिलाषा हुआ करती थी कि अब हम कैसे उस परम प्रभु को आंखों से देखेंगे, जो निर्गुण, अखंड, अनंत और अनादि है और परमार्थवादी अर्थात ब्रह्मज्ञानी तत्वेदा है। जो लोग जिनका चिंतन किया करते हैं, जिन्हें वेद, नीति ये भी नहीं वो भी नहीं कहकर निरूपण करते हैं, जो आनंद स्वरूप उपाधि रहित और अनुपम है, एवं जिनके अंश से अनेकों शिव, ब्रह्मा और विष्णु भगवान प्रकट होते हैं, उनके दर्शन कब होंगे? ऐसे महान प्रभु के भी सेवक के वश में है और भक्तों के लिए दिव्य लीला विग्रह धारण करते हैं। यदि वेदों में यह वचन सत्य कहा है तो हमारी अभिलाषा भी अवश्य पूरी होगी, ऐसा मनु जी और माता शत्रुपा सोचती हैं। इस प्रकार जल का आहार तप करते 6000 वर्ष बीत गए। फिर 7000 वर्ष सिर्फ वायु के आधार पे ही मनु जी और शत्रुपा जी तप करते रहे। 10,000 वर्ष तक उन्होंने वायु का आधार भी फिर छोड़ दिया। दोनों एक पैर से खड़े रहे। उनका अपार तप देखकर ब्रह्मा, विष्णु और शिव जी कई बार मनु जी के पास आए। उन्होंने इन्हें अनेक प्रकार से लालच दिया और कहा कि कुछ वर मांगो, पर ये परम धैर्यवान राजा रानी अपने तप से किसी के डिगाए नहीं डिगे। यद्यपि उनका शरीर हड्डियों का ढांचा मात्र सिर्फ रह गया था, फिर भी उनके मन में जरा भी पीड़ा नहीं आई। सर्वज्ञ प्रभु ने अनन्य गति आश्रय वाले तपस्वी राजा रानी को निज दास जाना। तब परम गंभीर और कृपा रही अमृत से सनी हुई यह आकाशवाणी हुई कि वर मांगो। मुर्दों को भी जिंदा कर देने वाली यह सुंदर वाणी कानों के छेद से होकर जब हृदय में आई,
तब राजा रानी के शरीर ऐसे सुंदर और हष्ट पुष्ट हो गए मानो अभी अभी घर से निकले हैं। कानों में अमृत के समान लगने वाले वचन सुनते ही उनका शरीर पुलकित हो गया और प्रफुल्लित भी हो गया। तब मनु जी दंडवत करके बोले, प्रेम हृदय में समाता नहीं था मनु जी के। बोले कि हे प्रभु सुनिए, आप सेवकों के लिए कल्प वृक्ष और कामधेनु है। आपकी चरण रज की ब्रह्मा विष्णु और शिव जी भी वंदना करते हैं। आप सेवा करने में सुलभ हैं तथा सब सुखों के देने वाले हैं। आप शरणागत के रक्षक और जड़ चेतन के स्वामी है। जो अनाथ हित हम पर नेहु, तो प्रसन्न होई यह बर देहु। जो स्वरूप बस शिव मन माही, जेहि कारण मुनि जतन कराही। हे अनाथों के कल्याण करने वाले, यदि हम लोगों पर आपका स्नेह है तो प्रसन्न होकर यह वर दीजिए कि आपका जो स्वरूप शिव जी के मन में बसता है और जिसकी प्राप्ति के लिए मुनि लोग यत्न करते हैं, जो कागभूषुंडी के मन रूपी मान सरोवरों में विहार करने वाला हंस है, सगुण और निगुण कहकर वेद जिसकी प्रशंसा करते हैं, हे शरणागत के दुख मिटाने वाले प्रभु, ऐसी कृपा कीजिए कि हम उसी रूप को नेत्र भरकर देखें। ये लोग मनु जी और शत्रुपा जी इच्छा जाहिर करते हैं कि आप उस रूप में हमें दर्शन दीजिए जिस रूप को भोले शंकर अपने हृदय में सदा धारण किए रहते हैं और उसी नाम का जप करते हैं, अर्थात सीताराम जी का, विष्णु और माता लक्ष्मी का नहीं, सीता जी और राम जी का ये रूप प्रकट करते हैं। यही रूप कागभूषुंडी जी भी जपते हैं और उनके मन में भी यही नाम जपता रपता है। राजा रानी के कोमल और विनय युक्त प्रेम रस में पगे हुए वचन को भगवान को बहुत ही प्रिय लगे। भक्त वत्सल, कृपा निधान, संपूर्ण विश्व के निवास स्थान या समस्त विश्व में व्यापक सर्वसमर्थ भगवान उसी रूप में प्रकट हो गए। भगवान के नीले कमल, नीलमणि और नीले जल युक्त मेघ के समान कोमल, प्रकाशमय और सरस श्याम वर्ण चिन्मय शरीर को शोभा देखकर करोड़ों कामदेव भी लज्जा जाते हैं। ऐसे रूप लेकर प्रभु प्रकट हुए। अब उनकी वर्णन सुनिए, उनकी छवि सुनिए कैसी कैसी दिखती है। उनका मुख शरद पूर्णिमा के चंद्रमा के समान छवि की सीमा स्वरूप था। गाल और टोढ़ी बहुत सुंदर थे। गला शंख के समान त्रिरेखा युक्त चढ़ाव उतार वाला था। लाल ओठ, दांत और नाक अत्यंत सुंदर थे। हंसी चंद्रमा की किरणावली को नीचा दिखा देने वाली थी। नेत्रों की छवि नए खिले हुए कमल के समान बड़ी सुंदर थी। मनोहर चितवन जी को बहुत प्यारी लगती थी। टेढ़ी भौहें कामदेव के धनुष की शोभा को हरने वाली थी। ललाट पटल पर प्रकाशमय तिलक था। कानों में मकराकृत मछली के आकार के कुंडल और सिर पर मुकुट सुशोभित था। टेढ़े घुंघराले काले बाल ऐसे सघन थे मानो भंवरों के झुंड हो। हृदय पर श्रीवत्स सुंदर बनमाला, रत्न जटित हार और मणियों के आभूषण सुशोभित थे। सिंह की सी गर्दन थी, सुंदर जनेऊ था। भुजाओं में जो गहने थे वो भी बहुत सुंदर थे। हाथी के सूंड के समान उतार चढ़ाव वाले सुंदर भुज दंड थे। कमर में तरकस और हाथ में बाण और धनुष शोभा पा रहे थे। ये प्रभु के रूप का वर्णन हो रहा है। स्वर्ण वर्ण का प्रकाशमय पीताम्बर बिजली को लजाने वाला था। पेट पर सुंदर 3 रेखाएं त्रिवली थी। नाभि ऐसी मनोहर थी मानो यमुना जी के भंवरों की छवि को छीन लेती हो। जिनमें मुनियों के मन रूपी भौरे बसते हैं, भगवान के उस चरण कमलों का तो वर्णन ही नहीं किया जा सकता। भगवान के बाएं भाग में सदा अनुकूल रहने वाली शोभा की राशि जगत की मूल का स्वरूपा आदिशक्ति श्री जानकी जी सुशोभित थी। जिनके अंश से गुणों की खान अगणित लक्ष्मी, पार्वती और ब्रह्माणी त्रिदेवों की शक्तियां उत्पन्न होती है तथा जिनकी भौं के इशारे से ही
जगत की रचना हो जाती है, वही भगवान की स्वरूपा शक्ति माता श्री सीता जी श्री रामचंद्र जी के बाएं ओर स्थिर थी। शोभा के समुद्र श्री हरि के रूप को देखकर मनुष्य रूपा नेत्रों के पट पलके रोके हुए एक टक स्तब्ध रह गए। उनके अनुपम रूप को वे आदर सहित देख रहे थे और देखते देखते आघाते ही नहीं थे, अर्थात उनका मन भरता ही नहीं था उस रूप को, वो निरंतर देखे ही जा रहे थे। आनंद के अधिक वश में हो जाने के कारण उन्हें अपनी देह की भी सुधि भूल गई। वे हाथों से भगवान के चरण पकड़कर दंड की तरह सीधे भूमि पर गिर पड़े। कृपा की राशि प्रभु ने अपने कर कमलों से उनके मस्तकों को स्पर्श किया और उन्हें तुरंत ही उठा लिया। फिर कृपा निधान भगवान बोले, मुझे अत्यंत प्रसन्न जानकर और बड़ा भारी दानी मानकर जो मन को भाए वही वर मांग लो, ऐसा प्रभु कहते हैं मनु महाराज और शत्रुपा माता से। प्रभु के वचन सुनकर दोनों हाथ जोड़कर और धीरज धर कर राजा कोमल वाणी से कही, हे नाथ, आपके चरण कमलों को देखकर अब हमारी सारी मनोकामनाएं पूरी हो गई। फिर भी मन में एक बड़ी लालसा है, उसका पूरा होना सहज भी है और अत्यंत कठिन भी, इसी से उसे कहते नहीं बनता है। हे स्वामी, आपके लिए तो उसका पूरा करना बहुत सहज है, पर मुझे अपनी कृपणता अर्थात दीनता के कारण यह अत्यंत कठिन मालूम होता है। जथा दरिद्र विबुधत रूपाई बहु संपत्ति मागत सकुचाई, तासु प्रभाव जान नहीं सोई, तथा हृदय मम संशय होई। जैसे कोई दरिद्र कल्प वृक्ष को पाकर भी अधिक द्रव्य मांगने में संकोच करता है, क्योंकि वह उसके प्रभाव को नहीं जानता, वैसे ही मेरे हृदय में संशय हो रहा है। हे स्वामी, आप अंतर्यामी है, इसलिए उसे जानते ही हैं। मेरा वह मनोरथ पूरा कीजिए। फिर भगवान ने कहा, हे राजन, संकोच छोड़कर मुझसे मांगो, तुम्हें न दे सकूं ऐसा मेरे पास कुछ भी नहीं है। राजा ने कहा, हे दयानिधि के शिरोमणि, हे कृपा निधान, हे नाथ, मैं अपने मन का सच्चा भाव कहता हूँ कि मैं आपके समान पुत्र चाहता हूँ। प्रभु से भला क्या छिपाना। देखी प्रीति सुनी बचन अमोले, एवं मस्तु करुणा निधि बोले, आप सरीस खो जाओ जह कह जाई, रूप तव तनय होब में नाई। राजा की प्रीति देखकर और उनके अमूल्य वचन सुनकर करुणा निधान भगवान बोले, ऐसा ही हो हे राजन, मैं अपने समान दूसरा कहाँ जाकर खोजूं, अतः स्वयं ही आकर तुम्हारा पुत्र बनूंगा। शत्रुपा जी को हाथ जोड़ देखकर भगवान ने कहा, हे देवी, तुम्हारी जो इच्छा हो सो वर तुम भी मांग लो। शत्रुपा ने कहा, हे नाथ, चतुर राजा ने जो वर मांगा, हे कृपालु, वह मुझे भी बहुत प्रिय लगा, परंतु हे प्रभु, बहुत कठिनाई हो रही है। यद्यपि हे भक्तों का हित करने वाले, वह ढिठाई भी आपको अच्छी ही लगती है। आप ब्रह्मा आदि के भी पिता, उत्पन्न करने वाले, जगत के स्वामी और सबके हृदय के भीतर के जानने वाले परम ब्रह्म हैं। ऐसा समझने पर मन में संदेह होता है, फिर भी प्रभु जी ने जो कहा वही प्रमाण सत्य है। मैं तो यही मांगती हूँ कि हे नाथ, आपके जो निज जन है, वे जो अलौकिक और अखंड सुख पाते हैं और जिस परम गति को प्राप्त होते हैं, हे प्रभु, वही सुख, वही गति, वही भक्ति, अपनी चरणों में प्रेम, वही ज्ञान और वही रहन सहन कृपा करके हमें भी दीजिए। रानी की कोमल और मनोहर श्रेष्ठ वाक्य रचना सुनकर कृपा के समुद्र भगवान कोमल वचन बोले, तुम्हारे मन में जो कुछ इच्छा है वह सब मैंने तुमको दिया, इसमें कोई संदेह नहीं समझना। हे माता, मेरी कृपा से तुम्हारा अलौकिक ज्ञान कभी नष्ट नहीं होगा। तब मनु ने भगवान के चरणों की वंदना करके फिर कहा, हे प्रभु, मेरी एक और विनती है।
आपके चरणों में मेरी वैसे ही प्रीति हो जैसे पुत्र के लिए पिता की होती है। चाहे मुझे कोई बड़ा भारी मूर्ख ही क्यों न कहे, जैसे मणि के बिना सांप और जल के बिना मछली नहीं रह सकती, वैसे ही मेरा जीवन आपके अधीन रहे, अर्थात आपके बिना मेरा जीवन ही ना रहे। ऐसा वर मांग कर राजा भगवान के चरण पकड़ लिए। तब दया के निधान भगवान बोले, ऐसा ही हो, अब तू मेरी आज्ञा मानकर देवराज इंद्र की राजधानी, जिसे हम लोग अमरावती कहते हैं, वहां जाकर वास करो। हे तात, वहां स्वर्ग के बहुत से भोग भोग कर कुछ काल बीत जाने पर तुम अवध के राजा होगे, तब मैं तुम्हारा पुत्र होऊंगा। वही मनु महाराज अवध के राजा हुए दशरथ जी और उनके पुत्र हुए राम जी। इच्छा निर्मित मनुष्य रूप सजकर मैं तुम्हारे घर प्रकट होऊंगा। हे तात, मैं अपनों अंशों सहित देह धारण करके भक्तों का सुख देने वाले चरित्र करूंगा। जिन चरित्रों को बड़े बड़े भाग्यशाली मनुष्य आदर सहित सुनकर ममता और मद त्याग कर भवसागर से तर जाएंगे। आदि शक्ति यह मेरी स्वरूप भूता माया भी, जिसने जगत को उत्पन्न किया, वे भी अवतार लेंगे। इस प्रकार मैं तुम्हारी अभिलाषा पूरी करूंगा। मेरा प्रण सत्य है, सत्य है, सत्य है। कृपा निधान भगवान बार बार बोलकर ऐसा कहकर अंतर ध्यान हो गए। वे स्त्री पुरुष राजा रानी भक्तों पर कृपा करने वाले भगवान को हृदय में धारण करके कुछ काल तक उस आश्रम में रहे। फिर उन्होंने समय पाकर सहज ही बिना किसी कष्ट के शरीर छोड़कर अमरावती इंद्रपुरी में जाकर वास किया। याज्ञवल्क्य जी कहते हैं, हे भारद्वाज, अत्यंत पवित्र इतिहास को शिव जी ने पार्वती जी से कहा था। अब श्री राम के अवतार लेने का दूसरा कारण याज्ञवल्क्य जी भारद्वाज मुनि से कहते हैं। अब ये दूसरा कारण है, हम लोग अगले भाग में बताएंगे। आज के लिए यहीं पे विश्राम करते हैं। बोलिए श्री रामचंद्र की जय, पवन सुत हनुमान की जय, राम चारो भैया की जय, पिता दशरथ जी, पिता जनक जी की जय, माता कौशल्या, माता सुमित्रा, माता कैकेयी की जय, चराचर जीव की जय, सभी देवी देवताओं की जय, अपने माता पिता की जय, बजरंग बली की जय। जय श्री रामेश्वर महादेवाय नमः।